अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर कम इमरान खान ने कहा था कि पीटीआई को सिर्फ पीटीआई ही नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। दो बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक तो शेर अफजल मरवत वाला मामला इस वक्त चल रहा है कि शेर अफजल मरवत का अपना ही प्रोग्राम इस वक्त बढ़ गया है, उसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त बहुत सी चीज़ें खुल करके सामने आ रही है जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम बढ़ गया। और दूसरी जानब नाज़िर कम, आपको पता है कि पहले से ही कुछ पीटीआई के अंदर गद्दार हैं और अब वो मज़ीद गद्दार और रॉन्ग नंबर जो है वो पीटीआई में लाए जा रहे हैं और पैसे लेकर लाए जा रहे हैं ताकि कल को इमरान खान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा सके। ये इस वक्त बहुत बड़ी गेम चल रही है। आखिर ये क्या मामला, ये भी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो आपके सामने रखें। लेकिन सबसे पहले शेर अफजल मरवत वाला जो मामला है वो डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर तफसील से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि आखिर रात से ये क्या भूंजाल आया हुआ है। नाज़िर हम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़िर हम रात गए एक नोटिफिकेशन निकलता है शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत साहब की जो रुकनीत है वो ख़त्म कर दी गई है और अब लिहाजा जो शेर अफजल मरवत साहब है अपनी नेशनल असम्बली की सीट है उससे रिज़ाइन कर दें ताकि इलेक्शन करवाए जाएँ। और ये वजूहात बनाई गई। और वजूहात क्या है कि जनाब, अब मैं आपके सामने जो शेर अफजल मरवत के हवाले से वजूहात रखने जा रहा हूँ कि जनाब किस बुनियाद के ऊपर उस शेर अफजल मरवत को निकाला गया। एक तो आपने देखना है कि शेर अफजल मरवत पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। अब नाज़िर काम जो चीज़ें सामने हैं, आपको पता है कि पहले भी उनकी आर्जी रुकनीत मुअत्तल की गई थी और उसकी वजह भी यही थी कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वो चल रहा था और पार्टी पॉलिसी के अंगेज बयान भी देता था और लीडरशिप के खिलाफ बयान देता था और कोर कमेटी के फैसलों के ऊपर अमल नहीं करता था, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम चीज़ें की गई। लेकिन अब जो है वो मज़ीद चीज़ें खुल करके सामने आई हैं। यानी कि एक तो पार्टी में रखना डालने की वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर जनाब उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया, उनका अपना प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है। और उसके बाद जो है वो दूसरा ये है कि वो मुतबादल सोशल मीडिया भी आपको याद होगा कि एक बार वो बना रहे थे अपना और बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप उन्होंने कर लिया था, फिर इमरान खान ने मना किया। तो इसके ऊपर भी जो है वो शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को जवाब दिया था कि जनाब इमरान खान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अपने इमरान खान के मुतबादल के तौर पे पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन उनको आइडिया था कि अगर मैं खुल करके सामने आ गया तो मेरा हशर नशर क्या होगा। फिर नाज़िर हम सुबायत की बुनियाद पर जो तकसीम है उसकी वजह भी बताई जाती है। फिर सऊदी अरब के जो शहजादे उनके खिलाफ बयान दिया था, ये भी एक वजह। लेकिन अब असल वजूहात के ऊपर आते हैं। असल वजह क्या, आपको याद होगा कि जब से इलेक्शन हुए शेर अफजल मरवत बाहर के दौरों के ऊपर भी रहते हैं और 6 माह हो गए ऑलमोस्ट इलेक्शन को। आप मुझे एक बात बताइएगा, शेर अफजल मरवत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीटीआई के लिए क्या कारकर्दगी है, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कारकर्दगी है, आप मुझे बता दें उनकी कारकर्दगी के ऊपर ज़रा रोशनी डाल दें कि उसने क्या इकदाम किए, क्या वो मौसर पीटीआई के लिए मौसर रहे, अपने लिए मौसर रहे। तो ये मुझे ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालेगा। अब आते हैं वो जो चीज़ें सामने, ये अब्दुल समद यकूब साहब हैं जिन्होंने बड़ा दावा किया है और मेरे पास भी उड़ती खबर है, कंफर्म नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि कंफर्म नहीं है, मैं कहूँ उड़ती खबर जो है वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई वो ये है कि जनाब आपको पता है कि दौरों के ऊपर रहे हैं, बड़ा इंजॉय और मौज मस्ती करते हैं। वहाँ से जनाब समंदर पार पाकिस्तानियों से कीमती तहाइफ और रकूम जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो बटोरी है। ये अब्दुल समद यकूब साहब का दावा है। मेरे पास जो खबर है वो भी आपके सामने रखता हूँ और जिनकी नाकाबिले यकीन तरदीद के जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। यानी कि ऐसे सबूत हैं जिनकी तरदीद नहीं की जा सकती। शेर अफजल मरवत भाग नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। तो ये नाज़िर काम वजूहात। अब मेरे पास जो खबर है उड़ती नाज़िर काम वो ये है, एक तो आप सबको पता है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान के मुतबादल के तौर पर से शुरू दिन से ही जो है वो देखा जा रहा है कि जनाब ये इमरान खान का जो है वो मुतबादल हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। अब नाज़िर हम सोशल मीडिया का क्याम और जो शेर अफजल मरवत बाहर गए हैं और शेर अफजल के जो आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट थी इमरान खान को, और उस सपोर्ट को कम करने की कोशिश की है शेर अफजल मरवत ने। और उसके बाद जो है वो शेर अफजल मरवत ने अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, जो मेरे पास उड़ती खबर है। और इमरान खान की वैल्यू जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की, यानी कि अपने आप को बड़ा लीडर और अपनी लॉबी जो है वो इमरान खान के अंगेज तैयार करने की कोशिश की शेर अफजल
मरवत ने। तो ये कुछ चीज़ें चल रही थी। और आप वैसे भी देखें तो 6 माह के बाद शेर अफजल मरवत की कारकर्दगी देख लें कि वो वादे, वो नारे कि जनाब खान साहब की रिहाई और ये और वो, अभी भी शेर अफजल मरवत का भी मौक़िफ़ आया कि जनाब मैं इमरान खान के पास जाऊँगा, मैं अपना मौक़िफ़ सामने रखूँगा, मुझे पार्टी ने सुना नहीं है और इमरान खान के कान में जहर घोला गया है मेरे ख़िलाफ़, और जनाब मैं रिज़ाइन दे दूंगा, मैं अभी अपनी क्या कहते हैं जिरगे से और पता नहीं किन लोगों से मुशावरत के बाद ही इमरान खान की अमानत है और मैं अभी इमरान खान का सिपाही हूँ और रहूँगा, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई है। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत साहब ये नोटिफिकेशन मान रहे हैं कि जनाब ठीक है मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुशावरत के बाद और इमरान खान साहब से भी मिलता हूँ, या आपकी मुझे ज़रूरत है, आप बताएं जी मुझे क्या करना चाहिए। यानी फिर अवामी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अवाम का रद्द-ए-अमल क्या आता है। पहले उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ये ट्वीट किया जो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर शॉर्ट कर दिया कि जनाब आप बताएं कि अब ये रिज़ाइन वाली बात है, आप क्या कहते हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यानी कि ये तो फिर बात वही होगी ना तहरीक इंसाफ के अंगेज़ खड़े होने की, आप जो क़यादत फैसला कर रही है उसके खिलाफ खड़ा होने की। बरकैफ ये बातें मैं फिर भी मैं चीज़ें रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाए, ठीक है उसको साइडलाइन किया जाए, उसको पार्टी से ना निकाला जाए या उसको महदूद कर दिया जाए, उसको साइडलाइन कर दिया जाए, या जो उसकी चीज़ें हैं वो उनको दिखाई दें, उनको आईना दिखाया जाए, भाईजान बंदे दे पुत्र बनो, ये चीज़ें हैं नाज़े काम। उसके बाद नाज़े काम अब आते हैं जो पैसे लेकर के गद्दार भर्ती किए जा रहे हैं। इस वक्त पहले भी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ गद्दार हैं, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी बिके हुए हैं, क्योंकि उसकी निशानी यही है। आप देखें ना, आज कोई 9वां रोज़ हो गया जमात इस्लामी को धरना दिए हुए। इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो पहला काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता था वो धरना मारना बनता था, क्योंकि इनके साथ जो इलेक्शन के दिनों में किया गया, यानी कि जब वो फार्म जमा होने थे और वो तमाम चीज़ें वो क्या इनके साथ चलती रही, या 9 मई की आड़ के अंदर इनके साथ क्या किया, या इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए, सबको पता है। तो इनको एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, हर सूरत बैठना चाहिए था, कहीं ना कहीं थड़ा मार के इनको बैठ जाना चाहिए था, लेकिन इनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही। तो ये तमाम चीज़ें वो कह लें कि वो वही चीज़ें हैं जो कोर कमांडर हाउस में KP के खैबर पख्तूनख्वा और तमाम कबीना और ये तमाम लोग मिले थे और उसके बाद सेटलमेंट हुई थी। क्यों वहाँ से स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं उठती, जहाँ के एक स्ट्रॉन्ग सूबे के अंदर आपकी अक्सरियत है और वहाँ से लोगों ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया हुआ, तो क्यों आवाज़ नहीं उठती? ये बहुत से सवालिया निशान है। बरकैफ अब नाज़े काम ये ज़ुबैर अली ने खबर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब उसमें ये काम क्या डालने जा रहे हैं? अब उस सेनेट में जो है वो बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब करवाने के हवाले से वो ज़ुबैर अली कहते हैं कि फार्मूले पे काम चल रहा है, और उस फार्मूले के तहत PTI की क़यादत 3 नशिस्तें सूबे में अपोजिशन को देगी, एक नून लीग को, एक पीपल्स पार्टी को, एक JUI फे को, और ये 3 सीटें तीनों अरबपतियों को दी जा रही हैं। और इस हवाले से नाज़े काम अब जबकि ये कोई 10 सीटें बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ जीत सकती है, और इस हवाले से भी आपको पता है कि फड्डा पड़ा हुआ है, कुछ सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोग हैं जिनको सेनेटर इमरान खान नहीं बनाना चाहते और उनको बनाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर जो मैं ये खबर आपको दे रहा हूँ कि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो छोटी हरकत कर गया, 40 करोड़ एक सेनेट की सीट के उसने पकड़ लिए हैं, और उसको धमकी भी दी गई है कि जनाब अगर आपने मुझे सेनेटर ना बनाया तो मैं आपका नाम ले दूंगा। इसकी तस्दीक एंकर इमरान राज ने भी की है कि ये खबर सच है। तो नाज़े काम ये पैसे लेकर के रॉन्ग नंबर अब तहरीक इंसाफ में भर्ती किए जा रहे हैं, और ताकि बाद में और कुछ लोगों को लाया जा रहा है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से या बाकी कुछ चीज़ें करके, ताकि बाद में उसको इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान इमरान खान ने जो कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही तोड़ सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, वो आज सच होने जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहुँच रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।